दोस्तों बॉलीवुड पूरे वर्ल्ड में फेमस है। लगभग हर देश में बॉलीवुड फैंस आपको मिल जाएंगे। इसलिए दुनिया के कोने कोने से लोग बॉलीवुड में किस्मत आजमाने आते हैं। इनमें से कुछ लोगों को सफलता मिलती है, वहीं कुछ लोग असफल होकर अपने वतन लौट जाते हैं। कहा जाता है कि बॉलीवुड में टिकने के लिए टैलेंट के साथ साथ अच्छी किस्मत का होना बहुत ही जरूरी है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी अभिनेत्री के बारे में बताने वाले हैं जिसके बारे में जानकर आप टैलेंट और किस्मत को भूल जाएंगे और आप सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि बॉलीवुड में नाम और पैसा कमाने के लिए ऐसा भी करना होता है। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, ताकि ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट मैं आपके लिए बनाता रहूँगा और आपकी नॉलेज बढ़ाता रहूँगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं जैकलीन फर्नांडिस के बारे में। जैकलीन भारत की नागरिक नहीं है, लेकिन फिर भी जब वो भारत आई तो उससे पहले ही अपने देश में मॉडलिंग में अपना नाम कमा चुकी थी। जैकलीन का जन्म 11 अगस्त 1985 को कोलंबो, श्रीलंका में हुआ था। जैकलीन की मां एक मलेशियन थी और पिता श्रीलंकन थे। जैकलीन के परदादा भारत के गोवा से बिलोंग करते थे, जो बाद में भारत छोड़कर श्रीलंका में बस गए थे। जैकलीन के पिता एक गायक थे तो माता एक एयर हॉस्टेज थी। जैकलीन के पिता जैकलीन के जन्म से पहले ही बहरीन देश में जाकर बस गए थे, जो पूरी तरह मुस्लिम कंट्री है। वहीं पर उन्होंने शादी की और 4 बच्चे भी पैदा किए। जैकलीन की एक बड़ी बहन है और 2 बड़े भाई हैं। मतलब जैकलीन अपने माता पिता की सबसे छोटी संतान है। जैकलीन की शुरुआती पढ़ाई बहरीन से ही हुई है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया चले गई, जहां पर उसने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद जैकलीन वापस श्रीलंका अपने देश चली गई और वहां जाकर उसने मॉडलिंग की और फिर एक टीवी शो में काम किया। इसके साथ में कई अलग अलग भाषाएं सीखी, जैसे फ्रेंच, स्पेनिश और अरेबिक। जैकलीन जब 19-20 साल की थी तब वो हॉलीवुड में हीरोइन बनने का सपना देखा करती थी। इसके लिए उसने जॉन स्कूल ऑफ एक्टिंग में एक्टिंग कोर्स भी किया था। जैकलीन जब एक टीवी शो में थी तभी उसको मॉडलिंग के लिए कुछ ऑफर भी मिले थे। मॉडलिंग करते करते उसने 2006 में श्रीलंका से मिस यूनिवर्स का खिताब भी अपने नाम कर लिया था। मिस यूनिवर्स श्रीलंका का खिताब जीतने के बाद जैकलीन एक म्यूजिक एल्बम में दिखाई दी थी। अपने मॉडलिंग के दिनों में ही जैकलीन का अफेयर बहरीन के प्रिंस हसन बिन राशिद अली खलीफा के साथ शुरू हो गया था। 2008 में जैकलीन अपने किसी मॉडलिंग असाइनमेंट के लिए भारत आई थी और यहाँ पर उन्होंने अलाउद्दीन फिल्म के लिए ऑडिशन दिया था और वो सेलेक्ट भी हो गई। इनमें जैकलीन के साथ मुख्य भूमिका में थे रितेश देशमुख और अमिताभ बच्चन। जैकलीन की पहली फिल्म फ्लॉप हो गई थी। ना ही इनकी एक्टिंग की तारीफ हुई और ना ही किसी ने इनकी प्रशंसा की। इसके बाद तो बॉलीवुड के फिल्मकारों ने जैकलीन को जल्दी कोई ऑफर देने से हाथ पीछे खींच लिए। लेकिन इसी फिल्म के दौरान जैकलीन रितेश देशमुख पर डोरे डालने लगी थी ताकि रितेश आगे उसको काम दिलवा सके, और हुआ भी वैसा ही। रितेश जैकलीन के हुस्न की जाल में फंस गए और उन्होंने इनकी सिफारिश आने वाली फिल्म के लिए कर डाली। फिल्म का नाम था जाने कहां से आई है। ये नाम जैकलीन पर सूट भी करता था। जिस तरह वो जगह जगह घूमती रहीं और लड़कों को फंसाती रहीं। इस फिल्म में जैकलीन एक ऐसी लड़की की भूमिका निभाती नजर आई जो वीनस ग्रह से प्यार की तलाश में धरती पर आ गई थी। जैकलीन ने वो भूमिका इतनी गंदी तरह से निभाई कि फिल्म तो सुपर डुपर फ्लॉप हो गई। साथ ही जैकलीन को इस फिल्म में बकवास एक्टिंग के लिए आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा था। इसके बाद 4-5 साल तक जैकलीन बेरोजगार रही। इसके बाद साजिद खान से जैकलीन की मुलाकात हुई, जिसके बाद साजिद ने जैकलीन को अपनी फिल्म हाउसफुल में गाना करने का मौका दिया। गाना बहुत पॉपुलर हुआ था। इसी गाने के बाद जैकलीन रितेश देशमुख को लात मार के अपनी जिंदगी से बेदखल कर देती हैं और साजिद खान से सेट हो जाती हैं। दोस्तों गिनते जाना जैकलीन ने कितने लोगों को फंसाया और काम निकलने के बाद छोड़ दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैकलीन अब समझ गई थी कि उनका फिल्मी करियर नहीं चल रहा है, इसलिए उसने साजिद खान को अपने प्रेम जाल में फंसाया और उसके साथ हम बिस्तर भी हुई ताकि इंडस्ट्री में पैर जमाया जा सके। जाहिर सी बात है, साजिद खान बड़े फिल्म मेकरों में से ही गिना जाता था। फिर इनकी बहन फराह खान भी एक जाना माना कोरियोग्राफर और फिल्म मेकर हैं। ये बात तो जैकलीन भी अच्छी तरह से समझ चुकी थी, है ना। साजिद से दोस्ती और प्यार का परिणाम ये हुआ कि जैकलीन को उसी समय महेश भट्ट की एक फिल्म मिल गई और वो फिल्म थी मर्डर 2, और ये मूवी जैकलीन की पहली सफल मूवी गिनी जाती है। इसके साथ तो साजिद जैकलीन के साथ रोज रातें रंगीन करता और अपनी फिल्मों में लीड रोल देने लगा। साजिद की हाउसफुल 2 में जैकलीन मुख्य भूमिका में थी, क्योंकि इसमें बॉलीवुड के नामी हीरो थे और जिस वजह से वो फिल्म एक सफल मूवी बनी। इसलिए जैकलीन की 2 फिल्में सफल हो चुकी थी। लेकिन दोनों फिल्मों में ना तो जैकलीन की एक्टिंग की कोई तारीफ हुई और ना ही जैकलीन के होने से किसी को कोई फर्क पड़ा। फिल्म के लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया था कि छोटे ग्लैमरस रोल में भी जैकलीन कुछ नहीं कर पा रही हैं, तो ये एक्टिंग में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन 2 हिट फिल्म इनके खाते में ऐड हो गई थी और ये सच्चाई थी। साजिद अब जैकलीन से शादी करना चाहता था, क्योंकि जैकलीन अब सफल फिल्मों का हिस्सा रह चुकी थी। लेकिन जैकलीन की शर्त थी कि जब तक वो बॉलीवुड इंडस्ट्री में टॉप की एक्ट्रेस नहीं बन जाएगी तब तक वो साजिद तो क्या, दुनिया के किसी भी आदमी से शादी नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, वो दोस्ती और प्यार की आड़ में शारीरिक संबंध जरूर बना सकती हैं। इसके बाद साजिद ने अपने दोस्त अब्बास मस्तान से अपनी आने वाली फिल्म में जैकलीन को
कास्ट करने के लिए कहा। दोस्ती के नाते अब्बास मस्तान ने जैकलिन को रेस मूवी का हिस्सा बना लिया। किस्मत से ये फिल्म भी हिट हो जाती है, लेकिन अब जैकलिन समझ गई कि अगर साजिद खान से शादी करती है तो फिल्में भी मिलना बंद हो सकती हैं, और साजिद खान को कोई दूसरी लड़की भाग गई तो वो इसे साइड करना शुरू कर देगा। इसलिए रेस मूवी हिट होने के बाद जैकलिन साजिद को ही साइड करने लगी। एक तरफ तो वो साजिद को साइड करती जा रही थी, तो दूसरी तरफ वो मशहूर फिल्म मेकर साजिद नाडियावाला पर डोरे डालने लगी, क्योंकि जैकलिन जानती थी कि साजिद नाडियावाला भी एक बड़ा फिल्म मेकर है और हिट फिल्में देने के लिए जाना जाता है। साजिद खान से रिश्ता तोड़ने की एक वजह यह भी थी कि साजिद खान उससे शादी करने पर ज्यादा जोर दे रहा था, जबकि जैकलिन उस समय बिना शादी के ही अनेक पुरुषों के साथ रातें रंगीन करके अपनी किस्मत चमकाना चाहती थी। खैर, इसके बाद जैकलिन नाडियावाला के साथ प्यार की धून बजाने लगे। साजिद नाडियावाला से प्यार करने का रिजल्ट ये मिलता है कि साल 2014 में ही जैकलिन को साजिद नाडियावाला की फिल्म किक सलमान खान के अपोजिट रीड रोल मिल जाता है। इस फिल्म के हिट होने के बाद साजिद नाडियावाला को लगता था कि जैकलिन और वो ज्यादा करीब आ जाएंगे, लेकिन दांव उल्टा पड़ जाता है, क्योंकि इस फिल्म के हिट होने के बाद जैकलिन साजिद से दूर अपनी पांचवी शिकार सलमान खान के करीब चली जाती हैं। जैकलिन को किसी की लुगाई नहीं बल्कि सुपरस्टार बनना था, और ये बात सलमान से पहले जो उनके आशिक थे वो समझ ही नहीं पा रहे थे। इसलिए जैकलिन उन मछलियों के ऊपर पैर रखकर नाले पार करते गए। जब साजिद नाडियावाला को पता चला कि जैकलिन जैकपॉट खेलना पसंद करती हैं, तो वो सही समय पर मजनू बनने से पहले ही उसका पीछा छोड़ देता है। तो वहीं जैकलिन बन गई सलमान खान की नंबर 2 एक्ट्रेस, क्योंकि उस समय पहले नंबर पर सोनाक्षी सिन्हा ऑलरेडी थी। सलमान और जैकलिन का रिश्ता कभी भी जीएफ और बीएफ वाला नहीं था। ये दोनों एक दूसरे की जरूरत को पूरी करने वाले एक ऐसे रिश्ते से जुड़े हुए थे जो अक्सर बॉलीवुड वालों को पसंद होता है। जैकलिन का किसी भी आदमी के करीब जाने का सीधा फंडा यही होता था कि उसे केवल पैसा और फिल्में चाहिए। उसे ना तो किसी से शादी करनी है, ना ही घर बसाना है, और ना ही उसे लव इज ब्लाइंड वाले प्यार के गेम में पड़ना है। चलिए मैं आगे बताता हूँ। 2014 में आई किक से पहले जैकलिन के पास जहां साल में बस एक ही मूवी होती थी, वहीं सलमान से रिश्ता जुड़ने के बाद उसके पास साल में 2 से 3 फिल्में होने लगी। जैकलिन को जब फिल्में नहीं मिलती तो वो खाली नहीं बैठती। दोस्तों, प्राइवेट पार्टीज और ओकेशंस पर लोगों के यहाँ परफॉर्म करने के लिए जाती थी और बहुत महंगी फीस चार्ज करती थी। कहा जाता है कि बड़े से बड़े बिजनेसमैन और नेताओं की पार्टीज में कई कई दिनों तक परफॉर्म करती हैं। जैकलिन का नाम ब्रदर मूवी के समय अक्षय कुमार के साथ भी जुड़ा था, लेकिन इसका रिश्ता किसी भी एक्टर या फिल्म मेकर के साथ इसकी खुदगर्जी तक ही सीमित होता है। उसके आगे यानी कि शादी तक के रिश्ता नहीं बढ़ाती। इंडिया में वो बस किसी भी हालत में अपने करियर बनाने और ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने के उद्देश्य से आई हुई थी। करियर की बात की जाए तो विदेशी होने के बाद भी जैकलिन को कई बड़ी फिल्मों में काम मिला, लेकिन उनकी एक्टिंग की तारीफ आज तक किसी भी फिल्म में नहीं हुई। जैकलिन ने 2017 में एक फिल्म की थी, जेंटलमैन। जैकलिन के अपोजिट थे सिद्धार्थ मल्होत्रा। इस फिल्म के बाद भी जैकलिन और सिद्धार्थ के अफेयर्स की खबरें भी कई बार बॉलीवुड मीडिया में आई और फिल्म के फ्लॉप होने के बाद भी मीडिया में छाई रही। सिद्धार्थ के बाद जैकलिन का नाम अभी तक किसी भी व्यक्ति के साथ शायद नहीं जुड़ा होगा, क्योंकि जैकलिन ने अपने आप को पूरी तरह भाईजान और उनके एनजीओ के लिए न्यौछावर कर दिया है। आज जैकलिन बीइंग ह्यूमन एनजीओ में चैरिटी मेंबर के रूप में जुड़ी हुई हैं और सलमान भाई के साथ आने के बाद हीरोइन बनने का जो इनका जुनून था, सपना था, लगभग खत्म हो चुका है। वो भाईजान के एनजीओ के लिए शिद्दत से काम करती हैं। एनजीओ में क्या काम होते हैं और किस हद तक काम होते हैं और दिखाने के लिए कौन कौन से काम होते हैं, ये आपको आज की डेट में पता ही होगा। लॉकडाउन के दौरान जैकलिन सलमान खान के साथ 3 से 4 महीने फार्म हाउस में ही बंद रहे। जरा सोचना, जैकलिन अगर सलमान खान की बस एक दोस्त है तो इतने दिन तक साथ में उसकी बहन बनकर तो उसके फार्म हाउस में रही नहीं होगी, है ना। सलमान खान का वो फार्म हाउस जिसमें जैकलिन लॉकडाउन के दौरान रुकी हुई थी, अय्याशी का सबसे बड़ा अड्डा है। और ये सिर्फ सलमान खान का फार्म हाउस ही ऐसी जगह नहीं है, बल्कि जितने भी फिल्म मेकर्स हैं या फिर जितने भी नेता हैं या फिर खान्स हैं, उनके जितने भी फार्म हाउस होते हैं वो सभी अय्याशी का अड्डा होता है। खैर, लॉकडाउन खत्म हुआ तो वहां जितनी भी अय्याशी के लिए लड़कियां पड़ी हुई थी वो सब की सब अपने अपने घर को भेज दी गई। लेकिन जैकलिन के साथ में प्रॉब्लम ये थी कि उसके पास इतनी फिल्में करने के बाद भी अपना कोई घर नहीं था। वो जिस जिसके साथ यारी दोस्ती कर रही थी उसी के फार्म हाउस में अपनी रातें गुजार रही थी, और साजिद नाडियावाला को छोड़ने के बाद वो जिस किराए के फ्लैट में रहती थी उसे भी उसने खाली कर दिया था और सलमान खान के पास रहने चली गई थी। फार्म हाउस में जैकलिन ने बहुत अच्छी सर्विस दी, मतलब कि सलमान भाई की अच्छी सेवा की, जिसके बदले में सलमान ने लॉकडाउन खत्म होते ही जैकलिन को 1 करोड़ रुपए की कीमत वाला एक फ्लैट गिफ्ट कर दिया था, जिसका किराया उन्हें नहीं देना पड़ता था। खैर, इस फ्लैट के बारे में जैकलिन से पूछा गया तो जैकलिन ने बताया था कि उसके पास रहने को घर नहीं था। सलमान ने दोस्ती के नाते उसे फ्लैट दे दिया। लेकिन सच्चाई क्या है आपको इस वीडियो में पता लग ही गई होगी। अब दोस्तों जरा इस तस्वीर पर नजर डालिए, ये फोटोज काफी वायरल हो रहे हैं। ये सुकेश चंद्रशेखर के साथ जैकलिन फर्नांडिस नजर आ रही हैं। दोस्तों, 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग में सुकेश चंद्रशेखर आज अंदर है और इसी के सिलसिले में जैकलिन फर्नांडिस से पूछताछ हो रही है।
आपको बता दूं कि सुकेश चंद्रशेखर ने इनको करोड़ों के गिफ्ट दिए, ज्वेलरी, क्रॉकरी और 4 पर्शियन बिल्लियां तोहफे में दी। इनमें से एक बिल्ली की कीमत 9 लाख रुपए थी। जैकलीन को चंद्रशेखर ने 52 लाख रुपए का एक घोड़ा भी गिफ्ट किया। और जैसे कि तस्वीर सब कुछ बयां कर रही है, तो आपका क्या कहना है जैकलीन फर्नांडिस के बारे में, आप कमेंट्स कर जरूर बताइए।